एक ऐसे इंसान को कैसे मारें जिसे कोई आदमी मार नहीं सकता या जानवर मार नहीं सकता? एक ऐसी लाइफ को कैसे खत्म करें जो दिन में डेथ से प्रोटेक्टेड है और रात में भी? यह सिर्फ एक क्लेवर वर्ड पजल नहीं था, यह एक असली क्राइसिस था जिसने एक बार पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में ले लिया था। स्वर्ग में देवता कांप उठे, पृथ्वी पर ऋषि शांत हो गए, पूरी क्रिएशन एक सिंगल इम्पॉसिबल वरदान से बंधक थी। एक राक्षस राजा ने बड़ी चालाकी से अपनी लाइफ के चारों ओर कंडीशंस का एक वेब बुन लिया था, जिससे वह ऑलमोस्ट अमर हो गया था। उसे विश्वास था कि उसने भाग्य को भी मात दे दी है, लेकिन धर्म की ग्रैंड टेपेस्ट्री में अहंकार का हर धागा आखिर में अपने ही विनाश की ओर ले जाता है। यह कहानी है कि कैसे ब्रह्मांड को एक ऐसा जवाब मिला जो इमेजिनेशन की लिमिट्स से परे था, एक ऐसा जवाब जो डरावना और डिवाइन दोनों था। अपनी नई इनविंसिबिलिटी के साथ हिरण्यकशिपु ने अपना डोमिनियन बनाने में जरा भी टाइम नहीं लगाया। वो एक असुरा था, एक डीमन, बर्थ से नहीं बल्कि अपने एक्शंस और आइडियोलॉजी से। उसकी वर्ल्ड व्यू सिंपल थी, पावर ही एकमात्र ट्रूथ है। उसने डेवास मतलब गॉड्स को डेकेडेंट और वीक समझा और उनकी रिचुअल्स और प्रेयर्स पर रिलायंस को उनकी इंफीरियोरिटी का साइन माना। ब्राह्मा के बून के साथ उसने अमारावाटी की सेलेस्टियल कैपिटल पर मार्च किया। उसके बाद की वॉर तो बस फॉर्मेलिटी थी। इंद्रा जो गॉड्स का किंग था और उसकी सेलेस्टियल आर्मीज उस डीमन किंग का मुकाबला नहीं कर पाई जिसे हार्म नहीं किया जा सकता था। स्पीयर्स उसकी स्किन पर टूट गए, डिवाइन आस्ट्रास उस तक पहुंचने से पहले ही फिजल आउट हो गए और गॉड्स की पूरी ताकत उसकी प्रोटेक्टेड एग्जिस्टेंस के आगे एकदम यूजलेस साबित हुई। हेवेंस गिर गए। हिरण्यकशिपु इंद्रा के थ्रोन पर बैठ गया जो कॉस्मिक सॉवरेंटी का सिंबल था। वो तीनों वर्ल्ड्स, हेवेंस। इस जबरदस्ती की पूजा और पूरे डर की दुनिया में उस जालिम के घर एक बेटा पैदा हुआ। उसका नाम प्रहलाद था। अपने बचपन से ही प्रहलाद अलग था। जहां हिरण्यकश्यप का दरबार तलवारों के टकराने, जीत के डींगे मारने और राक्षस राजा की जय जयकार के नारों से भरा रहता था, वहीं प्रहलाद एक शांत, नेक आत्मा था। उसे ताकत से ज्यादा शांति पसंद थी, घमंड से ज्यादा विनम्रता। वहीं प्रहलाद इसे एक दिव्य, दयालु शक्ति का रूप मानता था। उसे लगता था कि यही शक्ति सारी जिंदगी और सारी अच्छाई का सोर्स है। उसे पता चला कि इस शक्ति का नाम नारायण है, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। एक राक्षस के बेटे के दिल में इस भक्ति की शुरुआत अपने आप में एक कहानी है। जब हिरण्यकश्यप अपनी कठिन तपस्या कर रहा था, तो इंद्र के लीडरशिप में देवताओं ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। उन्होंने इंद्र को समझाया कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा कोई मामूली आत्मा नहीं, बल्कि विष्णु का एक महान भक्त, एक महाभाग्यवत है। नारद कयाधु को अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने आश्रम ले गए। अपने स्टे के दौरान नारद भगवान विष्णु की महिमा पर प्रवचन देते थे और गर्भ में पल रहा प्रहलाद ध्यान से सुनता हुआ हर शब्द को सोख लेता था। इस तरह भक्ति का बीज उसके पहली सांस लेने से पहले ही बो दिया गया था। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे को अपने नक्शे कदम पर चलते हुए देखना चाहता था। इसीलिए उसने उसे शाही गुरुओं शंड और अमर्क के गुरुकुल भेज दिया। उनका करिकुलम सीधा था, युद्ध, राजकाज, धोखे की कलाएं। प्राइमरी लेसन यह था कि हिरण्यकश्यप ब्रह्मांड का सुप्रीम लॉर्ड है, लेकिन प्रहलाद का दिल और दिमाग पहले से ही एक दूसरी सच्चाई के लिए डेडिकेटेड था। वह अपने टीचर्स के पॉलिटिक्स और पावर पर लेसन सुनता था, लेकिन ब्रेक के दौरान वह अपने दोस्तों असुरों के दूसरे बेटों को इकट्ठा करता था। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने बेटे को गोद में बुलाता है। मेरे प्यारे बेटे, तुमने अपने गुरुओं से क्या सीखा? वह उम्मीद करता है प्रशंसा या शक्ति का पाठ। प्रहलाद शांत आत्मविश्वास से जवाब देता है, भगवान विष्णु के प्रति समर्पण और उनकी भक्ति सेवा जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। दरबार में खामोशी बनी। हिरण्यकश्यप की मुस्कान जम गई। वह हंसकर प्रहलाद को गुरुओं के पास भेज देता है और चेतावनी देता है। गुरु शंड अमर्क वे भयभीत होते हैं। वे प्रहलाद को लगातार ड्रिल करते हैं, विष्णु का नाम मिटाने के लिए। कुछ समय बाद वे सोचते हैं कि सफल हो गए हैं और उसे फिर से राजा के सामने लाते हैं। हिरण्यकश्यप फिर से पूछता है। प्रहलाद विस्तार से बताता है। वह विष्णु की भक्ति सेवा की 9 प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, महिमा सुनने से सब कुछ अर्पित करने तक। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर प्रहलाद को अपनी गोद से फेंकता है। पिताजी, विष्णु मेरे भी दुश्मन नहीं है और आपके भी नहीं। वह सभी प्राणियों के मित्र हैं। वह सिर्फ वैकुंठ में नहीं है, वह यहाँ इस खंभे में है।
वह मुझ में है, वह आप में भी है। हिरण्यकश्यप चौंकता है। यह अंतिम चुनौती है। विचार कि विष्णु उसके भीतर हो सकते हैं, उसके लिए असहनीय अपमान। शक्ति का उसके लिए मतलब बहिष्कार और प्रभुत्व था। प्रहलाद के लिए देवत्व का मतलब समावेश। राजा का क्रोध हत्यारे जैसा हो जाता है। अगर बेटा न मानेगा तो उसे तोड़ा जाएगा। दरबार में तनाव है। उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया। सबसे पहले उन्होंने उसे अपने सबसे तेज त्रिशूल से छेदने की कोशिश की। फिर उसने अपने सबसे ताकतवर हाथियों को लड़के को कुचलने का ऑर्डर दिया। लेकिन जैसे ही विशालकाय जानवर चार्ज हुए, वे ठीक उसके सामने रुक गए। उन्होंने उसे अपनी सूंड से धीरे से उठाया और अपनी पीठ पर रख दिया। उसने अपने आदमियों को प्रहलाद को जहरीले सांपों के गड्ढे में फेंकने का ऑर्डर दिया। किंगडम के सबसे खतरनाक सांप इकट्ठा किए गए। उनके दांतों से जहर टपक रहा था। जैसे ही प्रहलाद को उनके बीच डाला गया, वह नारायण पर ध्यान करना जारी रखा। सांपों ने डसने के बजाय उसके चारों ओर रेंगना शुरू कर दिया। कुछ ने तो अपने फन ऊपर उठाकर उसके सिर पर एक प्रोटेक्टिव कैनोपी बना ली। प्रहलाद शांति से बैठा था। सांपों ने उसे घायल नहीं किया। हिरण्यकश्यप बेताब हो गया। उसने प्रहलाद को सबसे ऊंची पहाड़ की छोटी से फेंकवा दिया। लेकिन बच्चा जमीन पर ऐसे उतरा जैसे फूलों के बिस्तर पर। इन इम्तिहानों में सबसे फेमस बात होलिका से जुड़ी थी। उसके पास एक स्पेशल बूंद था जिसने उसे आग से इम्यून कर दिया था। एक बहुत बड़ी चिता बनाई गई। होलिका को उसके बीच में प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। जैसे ही चिता जलाई गई, प्रहलाद बिना डरे अपनी आंखें बंद कर लिया। अचानक एक तेज हवा उस एरिया में चली। होलिका को प्रोटेक्ट करने वाली जादुई शॉल उसके कंधों से उड़ गई और शॉल प्रहलाद के चारों ओर लिपट गई। बून का मतलब होलिका को तभी प्रोटेक्ट करना था जब वह आग में अकेली घुसती। अपने गिफ्ट का गलत इस्तेमाल करने पर बून ने कागज को तोड़ दिया। होलिका अब अनप्रोटेक्टेड चीखी और उन लपटों में जल गई जिन्हें वह कंट्रोल करना चाहती थी। जब आग शांत हुई, प्रहलाद राख के सेंटर में बैठा था, पूरी तरह से अनहारमड़। शॉल अभी भी उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। यह घटना दिखाती है कि दिव्य लॉज धार्मिक और धर्मी लोगों की रक्षा करते हैं, न कि दुष्टों को। इस घटना को आज भी इंडिया में होली के फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। हालांकि हिरण्यकश्यप ने कोई सबक नहीं सीखा। उसे अब यकीन हो गया था कि उसे लड़के को अपने हाथों से मारना होगा। जब हर मुमकिन तरीका फेल हो गया, तो हिरण्यकश्यप पागल होने की कगार पर पहुंच गया। उसकी अथॉरिटी, जो उसकी एब्सोल्यूट पावर पर बनी थी, अपने ही बच्चे के इस तरह से जिंदा बचने से कमजोर पड़ रही थी। पूरा दरबार अब डरा हुआ था। एक शाम हिरण्यकश्यप प्रहलाद को ग्रैंड असेंबली हॉल में घसीट कर ले आया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने अपनी तलवार लड़के की तरफ की और चिल्लाया, अरे दुष्ट बच्चा, तू हमेशा इस हर जगह मौजूद विष्णु की बात करता है। अगर वो हर जगह है, तो क्या वो इस पिलर में भी है? प्रहलाद ने उसी शांत स्वभाव से हाथ जोड़े और जवाब दिया, हाँ पिताजी, वो इस पिलर में है। यह बात आखिरी थी। पिलर अब सिर्फ एक पिलर नहीं था। अगर तेरा विष्णु सच में इस पिलर में है, तो अब उसे तेरी रक्षा करने दे। हिरण्यकश्यप दहाड़ा। गुस्से की एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ के साथ उसने अपनी भारी गदा अपने सर के ऊपर उठाई। पिलर सिर्फ टूटा नहीं, वो एक ऐसी आवाज के साथ फटा जो पत्थर के टूटने की नहीं थी, बल्कि यूनिवर्स के ही फटने की थी। पिलर की गहरी दरार से एक रूप बाहर आने लगा, एक ऐसा आकार जो जीवन की सभी जानी पहचानी कैटेगरीज को चुनौती देता था। वो कुछ बीच का था, कुछ प्राइमल और डरावना, पर शानदार। प्रकट होने का समय गोदूली बेला। नरसिम्हा थे, इंसान शेर, भगवान विष्णु का एक अवतार। उन्होंने ये खास हाइब्रिड रूप इसलिए लिया था ताकि वो वरदान की शर्तें पूरा कर सकें। विष्णु न तो आदमी के रूप में आए थे और न ही जानवर के, फिर भी दोनों थे। सूरज डूब चुका था, लेकिन चांद अभी उगा नहीं था। नरसिम्हा ठीक उसी पल प्रकट हुए। वो जालिम जिसे लगता था कि उसने सारे वेरिएबल्स कंट्रोल कर लिए हैं, अब अपवाद से मिला। उसने तुरंत अटैक किया, अपनी गदा और तलवार से। लेकिन उसकी तलवार नरसिम्हा के मजबूत शरीर से टकराकर टूट गई। उसकी गदा ऐसे पकड़ी और तोड़ दी गई जैसे वो सूखी टहनी हो। नरसिम्हा ने स्ट्रगल करते हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उसने डरे हुए किंग को महल के दरवाजे की थ्रेशोल्ड तक घसीटा। ये लोकेशन एक और लूपहोल थी। डीमन किंग न तो जमीन पर था, न ही हवा में या पानी में। उसे डिवाइन इनकारनेशन की लैब पर रखा गया था। अर्थ और स्काई के बीच सस्पेंड किया गया था। नरसिम्हा ने फिर बून की बची हुई कंडीशंस को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करना शुरू किया।
उन्होंने अपने हाथों की उंगलियां बढ़ाई। इनफॉर्मिडेबल क्लॉज के साथ नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप के चेस्ट में चीर दिया। जैसे ही उसकी जीवन शक्ति खत्म हुई, हिरण्यकश्यप ने मैनलाइन की जलती हुई आंखों में देखा और अपने आखिरी पल में उसने दुश्मन नहीं देखा, बल्कि भगवान विष्णु का सुप्रीम रूप देखा। वही एंटिटी जिससे उसने अपना जीवन नफरत करने में बिताया था। उसकी मौत केवल एक किलिंग नहीं थी, ये लिबरेशन का एक रूप था, एक वायलेंट प्यूरिफिकेशन। भगवान के हाथों मारे जाने से यहां तक कि उनके क्रोधी रूप में भी डीमन के पाप धुल गए। असंभव पहेली हल हो गई थी। तानाशाह मर गया था और आतंक का राज खत्म हो गया था। कॉस्मोस, जिसने अपनी सांस रोकी हुई थी, आखिरकार सांस छोड़ सका। धर्म बहाल हो गया। नरसिम्हा का गुस्सा तुरंत शांत नहीं हुआ। उन्होंने यूनिवर्स में फैले सारे अधर्म को सोख लिया। स्वर्ग में इकट्ठा हुए देव भी उनके पास जाने से बहुत डरे हुए थे। तब ब्रह्मा ने अपनी विजडम से एक व्यक्ति की ओर देखा जो बिना डरे जा सकता था। उसके पास जाओ मेरे बच्चे, ब्रह्मा ने आग्रह किया। प्रहलाद पूरे विश्वास और प्यार के साथ धीरे धीरे नरसिम्हा की ओर चला।